हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया है और एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वह है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इट इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। Transactions are recorded in books of account when enter whether cash is received या paid or not। मतलब ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे जब वो अकर होगा, मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होगा उस अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल कैश का रिसीव्ड और पेमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इन लेमन लैंग्वेज, आम आमतौर की भाषा में, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन राइट और ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड ऑन बिजनेस। आम भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब राइट क्रिएट हो जाएगा, बिजनेस को जब राइट क्रिएट हो जाएगा या ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएगा। सेल्स के केस में जैसे ही आपको राइट क्रिएट हो गया तो आप कैसे कर लोगे, अपना इनकम रिकॉग्नाइज कर लोगे। जैसे ही आपने सेल्स कंप्लीट कर लिया, मतलब गुड्स बेच दिया, तो आप उसी टाइम पे अपना सेल्स रिकॉग्नाइज कर लोगे। और जैसे ही आपने एक्सपेंसेस का बेनिफिट ले लिया, ठीक है, जैसे ही आपने कैसेस कर लिया, एक महीना बिल्डिंग यूज़ किया, तो आप कैसेस कर लोगे, एक महीने का रेंट कैसे मान लोगे, अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लोगे और एक महीने का रेंट देना आपके लिए कैसेस हो गया, ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया आप इस पे। इन दिस मेथड एक्चुअल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअल में पैसा का आना और एक्चुअल में पैसा का जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न्ड और अक्रूड, irrespective of fact whether amount has been received or not। इनकम कब रिकॉग्नाइज कर लेंगे? जब हम लोग उसको अर्न कर लेंगे। अर्न करने का मतलब क्या चीज़ हो गया? सेल्स कंप्लीट हो गया और सर्विसेज रेंडर कर दिए, ठीक है। irrespective of fact whether amount has been received or not, मतलब हम लोग पैसा रिसीव किए और पेड किए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने गुड्स बेचा, हम लोग इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने सर्विस रेंडर कर दिया, हम लोग अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक्चुअल में पैसा आया या नहीं आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सिमिलरली एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड when it is incurred irrespective of fact whether payment has been made or not। सेम उसी तरीके से, इनकम के तरीके से हम लोग अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में व्हेन इट इज इनकर्ड, जब हम लोग बेनिफिट ले लेंगे। एक्चुअल कैश का पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट फॉलो टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या चीज़ है? मैचिंग प्रिंसिपल्स, दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। कैश सेल्स 7 लाख का है, क्रेडिट सेल्स 2 लाख का है, कैश परचेजेस 2 लाख का है, क्रेडिट परचेजेस 1 लाख का है। सैलरी पेड है 50,000 रुपये, आउट ऑफ विच 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 50,000 में से 5,000 रुपया जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये। रेंट पेड है 1 लाख रुपया। रेंट आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये। फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करना है।
कौन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया। बाय सेल्स, सेल्स सेल्स में भी कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। क्यों कंसिडर्ड किए कैश सेल्स को भी, क्रेडिट सेल्स को भी? क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अगर क्रेडिट पे भी सेल्स किए हैं मतलब हम लोग को राइट मिल गया है पैसा लेने का, मतलब फ्यूचर में हम लोग को पैसा मिलेगा, मतलब सेल्स कंप्लीट हो चुका है, उसका पैसा भी नहीं है। इसलिए कैसे करते हैं, क्रेडिट सेल्स को भी हम लोग सेल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 9 लाख रुपए हो गया। ठीक है। टू परचेजेस, कैश एंड क्रेडिट। कैश परचेजेस को भी और क्रेडिट परचेजेस को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअल कैश का पेमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल कैश का पेमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे ही आप पे ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गया कि सप्लायर को आपको देना है, वो आपके लिए कैसेस करना, आप लोग को एक्सपेंसेस कंसीडर कर लेना, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रेडिट परचेज को भी परचेज के अंदर इंक्लूड किया है। तो टोटल परचेजेस कितना हो गया? 3 लाख रुपए का परचेजेस हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 6 लाख रुपया हो गया। 9 लाख के सेल्स में से 3 लाख का परचेज लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 6 लाख रुपया आ गया। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 6 लाख रुपया आ गया। अब हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सैलरी पेड कितना है? 50,000 रुपये का हम लोगों ने सैलरी पेड किया है। ठीक है, जो कि गिवन है सैलरी पेड 50,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 5,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 50,000 रुपये में से 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये के वैल्यू का हम लोग करंट अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट नहीं लिए। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट नहीं लिए तो वो हम लोग के इस साल का एक्सपेंस के अंदर नहीं आएगा। तो ये क्या चीज़ हो गया? प्रीपेड सैलरी, मतलब 5,000 का बेनिफिट जो होगा हम लोग करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं लिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे। ठीक है, तो लेस कर दें माइनस प्रीपेड सैलरी 5,000 रुपीज़ प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपीज़ क्यों ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी को? उसके पीछे का रीज़न यही है कि एक ऐसा वर्कर है जो हमारे यहाँ पूरे साल काम किया है, हम लोगों ने सर्विस रिसीव कर लिया उसका, बट उसको हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। तो हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअल कैश का पेमेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसकी वजह से आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी हम लोग कंसिडर करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड किया 10,000 रुपीज़। तो टोटल सैलरी कितना आ गया हम लोग का? 55,000 रुपये आएगा। रेंट पेड किया हम लोगों ने 1 लाख रुपए का, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 5,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बिल्डिंग का बेनिफिट ले चुके हैं, उसका एक्चुअल में कैश पेमेंट नहीं हुआ, हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो रेंट कितना आ गया? 1,05,000 रुपये आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, डैट इज सैलरी 55,000 रुपीज़ एंड रेंट 1,05,000 रुपीज़, एंड आवर नेट प्रॉफिट इज 4,40,000 रुपीज़। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।